जय हिंद बच्चों। इसके पहले के वीडियो जो आपने देखे हैं, उम्मीद है नहीं देखे तो उन्हें देख ले, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे आपको हर एक क्वेश्चन की वीडियो। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, और 11वें में सॉल्व करने का है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9वां देखें। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। ABCD ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें AO एंड BO आर द बाइसेक्टर। जो ये लाइन है AO और BO ये क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? इस पूरे एंगल A को ये इक्वली दो भागों में बांट दे रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला। इसी तरीके से जो एंगल B है उसको BO क्या कर रहा है? दो भागों में बांट दे रहा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इधर देखो यहाँ पे डबल लाइन ऐसे लगाई गई है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, ऑफ एंगल A एंड B रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AOB इज 90। तो हमें प्रूव करना है एंगल AOB, यानी कि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो गिवन है। ठीक है, तो देखो भाई इसके अंदर सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है। हमें इसमें गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये चीज दी गई है। एंड इसमें जो AO है और BO यानी कि ये और ये लाइन, ठीक है, आर द बाइसेक्टर, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव जो करना है इसमें करना है हमें एंगल AOB 90 डिग्री, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूफ के लिए करेंगे क्या? इसमें देखो प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ दे रहे हैं। प्रूफ में क्या कर सकते हैं इसमें? तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी कि एंगल A और एंगल B, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 होता है। तो इन दोनों का सम लिखेंगे 180, और इसी एंगल को बाइसेक्ट कर दिया गया है। तो जो सम लिखे हैं उनको क्या करेंगे? हाफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आधा इनको बाइसेक्ट करने का मतलब दो भागों में बांटने, डिवाइड कर देंगे। तो एंगल ये और ये बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, और जब एंगल ये आधा ये बराबर 90 आ जाएगा तो क्या करेंगे? ट्रायंगल सब प्रॉपर्टी लगा देंगे। ट्रायंगल AOB में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या आया है? 90 आया है। तो एंगल AOB जाहिर सी बात है 90 ही बचेगा। देखो कैसे करेंगे। तो द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या कर दो? इनको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, इसमें क्या कर दो? डिवाइड कर दो 2 से। तो एंगल A बटा 2, एंगल B बटा 2, 180 बटा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमने 2 से इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, जब हमने डिवाइड किया इसमें डिवाइडेड बाई 2, तो देखो एंगल A का हाफ हो जाएगा। अब हाफ में हमारा ये आधा ये भी होता है, ये भी होता है, तो हम नीचे वाला ही लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूव ये वाला एंगल करना है, तो हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो OAB यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAB। ठीक है, इसी तरीके से एंगल B का हाफ, यानी कि इस पूरे एंगल का आधा, ये इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, पर हम इधर वाला लिखेंगे क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के अंदर वाले से मतलब। ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे OBA बराबर 180 का हाफ क्या होगा? 90। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल A बटा 2 बराबर OAB समझने के लिए, एंड एंगल B बटा 2 बराबर एंगल OBA। ठीक है, ये
ठीक है भाई। अब यहां से हमारा प्रूव हो गया कि इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो 90 है। इसको चाहो तो इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब इन ट्रायंगल AOB, जो बोला था ना इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला सम, ये वाला सम, ये सम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल AOB, ये एंगल AOB यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल OAB प्लस ये एंगल OBA इज इक्वल टू 180, ठीक है। बाई सम प्रॉपर्टी ऑफ या ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, TRIANG, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। एक सेकंड भाई, हम नीचे आ गए थे, ध्यान नहीं दिया। तो देखो हमने लिखा था इन ट्रायंगल AOB, ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, 180, और ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया इक्वल, ठीक है। अब देखो उसके बाद, तो यहाँ पे एंगल AOB प्लस इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 90, क्योंकि ये देखो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वल टू क्या है 90, ये प्लस ये बराबर 90 है। इन दोनों के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 180, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने यहाँ पे इसको एक माना, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से AOB बराबर क्या हो जाएगा, 90 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 180 में से 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा 90, यानी कि AOB बराबर 90। यही क्या हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया। तो इस तरीके से करना है भाई, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल का क्या हो जाए सम 180 हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भाई हमें क्या दिया गया है, एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में है ए पैरेललोग्राम, ABCD, ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास ABCD। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, हम एक पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं ABCD, ठीक है। ये एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसका नाम दे दे रहे हैं ABCD, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या है 180 है। एडजेसेंट एंगल A का एडजेसेंट एंगल AB, ये क्या है एक दूसरे के एडजेसेंट है, B और C एक दूसरे के एडजेसेंट, C और D एक दूसरे के एडजेसेंट, और D और A एडजेसेंट। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसी तरीके से एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, एंगल D प्लस एंगल A या फिर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। अब हम देखो इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर AB पैरेलल CD है तो ये वाली लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को काटती हुई जा रही है, काटती हुई लाइन जो जाती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा पीछे क्लासों में, नहीं पढ़ा तो ध्यान देना। अगर दो लाइन पैरेलल है उनको काटती हुई कोई लाइन जा रही है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होते हैं, इनका सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। सेम चीज इधर भी, ये AB पैरेलल CD है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा, ठीक है। इसको करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हम प्रूफ में क्या करेंगे, AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल CD एंड, तो यहाँ पे BC एंड AD आर ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रांसवर्सल है, जैसे AD
AD ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इसको क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग, CORRES पॉन्डिंग इंटीरियर, INTERIOR इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है और BC भी इसको क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल काटती हुई लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल ये भी 180 होगा। एंगल B एंगल C इक्वल टू 180, ये भी क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग INTER इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल। अब इसमें अपोजिट एंगल्स क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं पैरेलल में, तो ये वाला साइड इसके पैरेलल है, और अगर हम इसको इसके पैरेलल है तो ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो अब देखो AD पैरेलल, ये देखो सॉरी AB, हाँ AD पैरेलल BC, एंड जब ये इसके पैरेलल है AD ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो AB एंड CD आर ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। और अब देखना AD और ये पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल यानी कि एंगल C एंगल D 180 और एंगल A एंगल B 180, और दोनों का रीजन क्या है? करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, इसलिए इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें ये क्या मिले भाई? ये एडजेसेंट एंगल ही है, ठीक है। तो इनसे हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है वही चीज, इसमें भी दिख रहा है, ये सारे एडजेसेंट ही है, ठीक है। तो क्लियरली एनी टू adjacent angle of parallelogram are supplementary, hence proved, ठीक है, ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे और हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है, इन व्हिच एंगल BAD इज इक्वल टू 75। BAD यानी कि ये एंगल क्या है? 75 डिग्री है, एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 60। DBC ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। कैलकुलेट एंगल, फर्स्ट है CDB, CDB यानी कि ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, एंड सेकंड है ADB, ADB यानी कि ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो देखो भाई, सबसे पहले हमें एंगल निकालना है CDB, ठीक है। CDB ये एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो ये एंगल हमें पता है, अगर ये एंगल पता चल जाए तो ये सम तीनों का सम कर देंगे 180 डिग्री 180, और वहां से ये पता चल जाएगा। पर ये एंगल हमें पता नहीं, ये पता हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये वाला एंगल जितना होगा वही इतना होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होता है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। तो यहां से एंगल C हो जाएगा 75, ठीक है। अब इन
ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बी सी डी, इस ट्राइंगल में बी सी डी, ठीक है। इसमें ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल सी डी बी, सी डी बी प्लस डी बी सी, या हाँ डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। ये कैसे? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी, देखो डी बी सी ये क्या है 60 डिग्री। एंगल बी सी डी अभी निकाल लिया है, बी सी डी ये भी क्या है 75 है, एंगल सी जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 75 इक्वल टू 180। तो एंगल सी डी बी इक्वल टू, ये दोनों इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले इनको जोड़ लो, सीधा कर दें, चलो डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। इधर दोनों प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -60 -70, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं 180 माइनस ये दोनों जोड़ो 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का लगेगा, 5 हो गया, 6 और 7 कितना हो गया 30, ठीक है। तो एंगल सी डी बी 180 में से 135 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 45 आ गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 45, क्लियर बात, ये एंगल 45 आ गया। अब एंगल हमें निकालना है ए डी बी, दूसरा क्वेश्चन ए डी बी, ये एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखना भाई, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर किसको बोलते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो देखो इसको लिख के करेंगे, सेकंड वाला एंगल ए डी बी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें दिया गया है, हमें पता ही है पैरेलल लाइन ए डी पैरेलल बी सी है एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो जो एंगल है ए डी बी ये बराबर हो जाएगा एंगल डी बी सी, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। तो भाई एंगल ए डी बी सॉरी ए डी बी और डी बी सी कितना दिया गया है 60, ये है 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।